स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है क्योंकि आज की यह क्लास मैथ पेडागोजी की ट्रिक पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा करेंगे पॉजिटिव शब्द कौन सा है, कौन सा नेगेटिव शब्द होता है, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कौन-कौन से सिलेबस में आपके चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब कुल मिलाकर आखिरी समय में ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखना है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएँगे क्योंकि ये हमारा फाइनल रिवीजन का नोट्स है। ठीक है? हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ प्रस्तुत करेंगे। जैसे गणित शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत कौन-कौन सा टॉपिक होता है, गणित की प्रकृति कैसे होती है, ये सब आज बताने वाले हैं। तो चलिए ये रहा हमारा पहला टॉपिक और है गणित शिक्षण का उद्देश्य। कौन सा होता है? तो तार्किक चिंतन विकसित करना यह हमारा गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। समस्या समाधान क्षमता ये हमारा होगा और दैनिक जीवन में गणित का उपयोग हमें करना है, ये भी सही होगा। पैटर्न पहचान होगा, ये भी हमारा सही होगा। सटीकता प्लस विश्लेषणात्मक सोच ये भी सही होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन पेपर में मिलता है तो ये सारे ऑप्शन जो हैं पॉजिटिव होंगे। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है? हम आपको सारे फैक्ट आज इस क्लास में कवर कर देंगे। चलिए, आपको सूत्र नहीं रटाना है बालकों को, आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी बालक सूत्र खुद से रट रहा है, आप उस ऑप्शन को तुरंत काटेंगे। ठीक? अगला पॉइंट देखिए, गणित की प्रकृति कैसी होगी हमारी? देखिए, कैसा होगा? अमूर्त होगा, तार्किक होगा, क्रमबद्ध होगा और सार्वभौमिक होगा। गणित की प्रकृति जो होगी इस प्रकार से होगी, हमारा ये जानते रहिएगा। ठीक? चलिए, अगला खोज आधारित होगा, ये आप जानते होंगे। ठीक है? बिल्कुल। देखिए, क्या कह रहा है? मैथ अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। बिल्कुल, मैथ आपको समझ पर आधारित करना है, वहाँ पर ऑप्शन सही, ना कि रटने पर। ठीक है? समझ पर आधारित मैथ सही होगा ऑप्शन, जो रटने की बात करेगा वो गलत हो जाएगा। ठीक? चलिए, एक बार इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि क्लास के अंतिम फाइनल रिवीजन में सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएँगे। ठीक है? चलिए, बात अगले पॉइंट की करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि गणित अधिगम के सिद्धांत। पियाजे जो कहते हैं, नोट कर लीजिए, पियाजे कहते हैं बच्चा स्वयं ज्ञान बनाता है। यानी कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है, ये हमारा पियाजे कहता था। ठीक है? ब्रूनर जो कहते हैं, देखिए, करके सीखना सबसे बेस्ट होता है, ब्रूनर ये मानते हैं। चित्र से, चिन्ह से होता है जो सीखना। ठीक है? बिल्कुल। चलिए, बात गणित शिक्षण की विधियों की करेंगे तो ये रहा हमारा गणित शिक्षण की विधियां। सबसे इंपॉर्टेंट विधियां जो होगा वह होगा आगमन से निगमन। ठीक है? बिल्कुल। आगमन विधि में आप नोट करिए, देखिए, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है और वही चीज उल्टा हो जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण या विश्लेषणात्मक चर्चा की जाती है। ठीक है? ये आप जानते रहिएगा। आपको गणित शिक्षण की विधियों के अंतर्गत सबसे बेस्ट ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, समाधान खोज आधारित होना चाहिए और गतिविधि आधारित होना चाहिए। ये जानते रहिएगा। ठीक? चलें, सीटेट में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ये आप जानते होंगे क्योंकि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व किए ही होंगे। टीएलएम से जो प्रश्न आएगा, गणित के अंतर्गत जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, नोट कर लीजिए। अबेकस होगा, चार्ट होगा, मॉडल होगा, जियो बोर्ड होगा, फ्लैश कार्ड होगा, दैनिक वस्तुएँ होगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बने हैं, ये आप जानते रहिए। ठीक? चलें। आगे आइए, अगर बात गणित में त्रुटियों की जाए तो आप जानते होंगे कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लैंग्वेज मिस्टेक्स और चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़िए। गणितीय कौशल की बात किया जाए तो गणितीय कौशल के अंतर्गत अनुमान, मापन, वर्गीकरण, पैटर्न पहचान, तर्क, समस्या समाधान ये सभी आते हैं। तो देख रहे हैं, पूरा सिलेबस का एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। अगर आप अभी भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है? चलिए,
अगला पॉइंट, समस्या समाधान चरण भी आ गया। अभी मैंने समस्या की बात की, यहाँ पर वो भी आ गया। तो समस्या समाधान चरणों के अंतर्गत कौन सा आएगा? समस्या समझना होगा, योजना बनाना होगा, हल करना होगा, जांच करना होगा। मतलब कि बालक की कौन सी समस्या है, आप सबसे पहले समस्या को समझेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर जांच करेंगे, फिर हल कर देंगे उस समस्या का। ठीक है, बिल्कुल। अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने सही टाइपिंग किया है आपके लिए। ठीक है, जो ये शब्द हैं इनको नोट कर लीजिए। समस्या समाधान चरण के अंतर्गत समस्या समझना होगा, योजना बनाना होगा, फिर हल करना, फिर जांच करना, एकदम क्रम से है ये। ठीक है, नोट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम है। ठीक है, चलिए आगे आइए। मूल्यांकन वही होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। ठीक है, प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन होगा। यही हमने अपने लगभग हर विषय में बताया है आपको। ठीक है, चले। अब गणित के भय से अगर प्रश्न बनता है तब आप क्या करेंगे, देखिए, 1 मिनट, बिल्कुल, क्या करेंगे देखिए। सब अगर बालक के अंदर जो है गणित का भय है तो इसका कारण रटना और डांटना और कठिन भाषा हो सकता है। ठीक है, नोट करिए, बिल्कुल। कारण की बात कर रहा है तो गणित से अगर बालक को डर लगता है तो क्या होगा? रटाना होगा, डांटना होगा, कठिन भाषा, ये हमारा गणित से भय लगने का कारण हो सकता है। और देखिए, इसका समाधान क्या होगा? गणित से डरने का समाधान कैसे दूर करेंगे आप? समाधान मतलब कैसे होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गणित से अगर बालक को डर लग रहा है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप नोट करिए अब। ठीक है, खेल गतिविधि के द्वारा, मतलब गतिविधियों के द्वारा बालक को मैथ सिखा दिया जाए, धीरे धीरे करके खेल के द्वारा सिखाया जाए। ठीक है, और समूह कार्य के द्वारा सिखाया जा सकता है, समूह कार्य के द्वारा उसके डर को दूर किया जा सकता है। और क्या हो सकता है? वास्तविक जीवन से उदाहरण, यानी कि उसके वास्तविक जीवन से संबंधित वस्तुओं के माध्यम से गणित को सिखाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला देखिए पॉइंट जो है, अगर पूछा जाए कि समावेशी गणित की कक्षा कैसी होनी चाहिए तो नोट कर लीजिए कि धीमी गति से समझाना होना चाहिए, सरल भाषा होना चाहिए, ठोस सामग्री होना चाहिए, अलग अलग रणनीतियाँ होनी चाहिए, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, और बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड जो कहता है अप्रोच, बिल्कुल बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये आप जानते रहिएगा। अगर शिक्षक की भूमिका पूछी जाए तो शिक्षक की भूमिका लगभग सेम होती है। फैसिलिटेटर की, मार्गदर्शक की, प्रश्न पूछने को प्रेरित करना और गतिविधि आधारित शिक्षण की। यानी कि जो आपको लेक्चर मिलेगा फार्मूला मेथड, मतलब कि सूत्र वाला मेथड जो होगा, विधि होगी, ये आप नहीं स्वीकार करेंगे, इसे गलत करेंगे। और सिर्फ व्याख्या की बात करेगा तो ये भी आप काट देंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। वन लाइनर है, सीपी अप्रोच, ब्रूनर हो जाएंगे, ये सभी आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए फाइनल कुल कुछ टिप्स ले लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आप कैसे पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये आप एक बार समझिए ध्यान से यहाँ से। ठीक है, मैथ पेडागोजी को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना है? एक्टिविटी को ध्यान देना है, डिस्कवरी को ध्यान देना है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करें वो ध्यान देना है। ठीक है, एक्टिविटी मतलब गतिविधि आधारित, बालक गतिविधियों के माध्यम से सीख रहा हो, कुछ कार्य करके सीख रहा हो, स्वयं से सीख रहा हो, तभी वो सही हो सकता है। नहीं तो डिस्कवरी, डिस्कवरी का अर्थ जो होता है वो होता है खोज। ठीक है, डिस्कवरी का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा खोज, यानी कि बालक खोज के माध्यम से सीख रहा है, तब ये सही हो सकता है। नहीं तो बाल केंद्रित टीचिंग की बात की जा रही हो तब वो सही होगा, ये जान जाइए। ठीक है, बिल्कुल सही। जो आप स्मरण की बात यहाँ पर करता है, रटने की बात करता है, आप उसे गलत कर देंगे। ठीक है, उदाहरण आधारित प्रश्नों पर ध्यान देना है, यही हमारा सही हो सकता है। प्लस जो है कॉन्सेप्ट वाला, फार्मूला वाला, ये सब हमारा आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। फार्मूला पहले नहीं सही होगा, पहले कॉन्सेप्ट सही होगा। बिल्कुल, समझ गए ना? चलिए, समझ गए हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यही सीटेट एग्ज़ाम हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है। हम आपको पूरे इंडिया के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराते हैं, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम की हो, चाहे अलग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो। तो जुड़िए हमारे साथ और हमारा थोड़ा-सा सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक? चलिए, बात यहाँ से उसी को जो अभी तक हमने आज की क्लास में पढ़ा उसी को फाइनल रिवीजन कर लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चलिए, गणित का उद्देश्य नोट करिए यहाँ से। तार्किक सोच, समस्या समाधान, दैनिक जीवन में उपयोग, पैटर्न पहचान, विश्लेषण क्षमता, सूत्र को नहीं रटाना बालक को, ये नोट कर लीजिए। गणित की प्रकृति अमूर्त, तार्किक, क्रमबद्ध, खोज आधारित होनी चाहिए और गणित समझ पर आधारित होना चाहिए, ये जानते रहिए। प्रमुख सिद्धांत की बात किया गया है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ब्रूनर के स्तर की बात अभी मैंने किया था, उसे नोट कर लीजिए। शिक्षण विधियाँ ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। और टीएलएम की अबेकस चार्ट, मॉडल, जियोबोर्ड, दैनिक वस्तुएं, ये जो हमारा टीएलएम है मैथ पेडागोजी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये आप समझ जाइए, ठीक है। एक मिनट, चलिए आगे आइए, अगला देख लीजिए। गणितीय कौशल की बात किया जा रहा है तो क्या होगा? अनुमान, मापन, वर्गीकरण, तर्क, पैटर्न, समस्या समाधान, ठीक है, बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप हैं इससे समझ जाइए। समझो, योजना बनाओ, हल करो, जांच करो, ये जानते रहिएगा, ठीक है। जो त्रुटि दृष्टिकोण होता है, हमने आपको बताया था कि सीखने का आप संकेत मानेंगे, बालक की त्रुटियों को आप स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे सीखने की, ठीक है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक होना चाहिए, ठीक है। और ये देख लीजिए, मैथ फोबिया की बात करता है तो खेल आधारित होना चाहिए, सामूहिक कार्य के द्वारा होना चाहिए, वास्तविक जीवन उदाहरण पर और आसान भाषा में शिक्षक की भूमिका भी मैंने जस्ट बताया दिया था, ठीक। तो ये रहा सुपर फास्ट वन लाइनर रिवीजन, आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये रहा हमारा मैथ पेडागोजी का फाइनल रिवीजन। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की कि जो आपको इम्पोर्टेंट होता है वह एक बार बता दी जाए और आपका सिलेबस पूरा कवर करा दिया जाए, ठीक है। बाकी यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग अच्छा स्कोर करके ही आएंगे सीटेट में, ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से मेहनत किए होंगे और अच्छे से आप पेपर देंगे। इस बार आप झंडा ज़रूर गाड़ेंगे, मतलब कि आप अच्छे तरीके से पास ज़रूर होंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद।